नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। हमें बार बार क्यों कहा जा रहा है कि भागवत पुराण और भविष्यमालिका के बारे में जानकारी रखना चाहिए और हमें भक्ति मार्ग को अपनाना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचे होंगे, क्योंकि हमें इसलिए कहा गया है कि आने वाला समय जब अब 2025 आने वाला है, उसमें फिर से कोरोना काल में इंसान जिस प्रकार से असहाय था, उससे भी भयंकर बीमारी आने वाली है। यह भविष्यमालिका में साफ शब्दों में बताई गई है। जो 2025 में बीमारी आएगी, उसका इलाज होना बहुत ही मुश्किल है। उसमें भी बहुत सारी जनसंख्या कम होगी। आज हमारे बीच में अनेकों प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं शुरू हो चुकी है। लगभग हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, लेकिन भविष्यमालिका में बताई गई है कि 140 करोड़ से घटकर जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी पूरे विश्व का मिलाकर, और भारत में केवल 33 करोड़ ही आबादी रहेगी। जो भक्ति मार्ग पर होंगे वह सतयुग में प्रवेश करेंगे, पर प्रवेश करने से पहले भी उन सभी की परीक्षाएं ली जाएगी। इसलिए मैं आप सभी को बार बार बता रही हूँ कि भविष्यमालिका के माध्यम से आप अपने अंदर आध्यात्मिक गुण को अपनाएं और नशा, पत्ती, मांस मछली को खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी जब होंगे आप सभी, तब ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं लिखा है, चाहे हम भागवत गीता पढ़े, भागवत पुराण पढ़े, वेद पुराण हैं, सभी में इस विषय को लेकर हमेशा से कहा गया है कि ईश्वर को जीव हत्या पसंद नहीं है, क्योंकि कण कण में ईश्वर का वास है। और पहली बात तो जब हम किसी की जान बचा नहीं सकते, तो हमें किसी को मारने का भी हक नहीं है। नहीं तो हम सभी को अपने पापों को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय इतना भयंकर होगा कि जो व्यक्ति अगर आध्यात्मिक राह पर नहीं होगा, अपने आप को मजबूत नहीं बनाएगा, उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। क्योंकि 2020 से ही भगवान कल्कि की लीला शुरू हो चुकी है, और भविष्यमालिका के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है। तो यह धीरे धीरे सभी को प्रमाण मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे ही हमें कल्कि भगवान के अनेकों प्रकार की लीलाएं देखने को मिलेगी, और जो भक्त होंगे वह महसूस कर पाएंगे, और जो भक्त नहीं होंगे भगवान कल्कि की लीला को वह समझ ही नहीं पाएंगे। वह केवल अपने क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह में फंसे रह जाएंगे। इसलिए बार बार भविष्यमालिका के जरिए आप लोगों को सावधान किया जा रहा है। आज मंदिरों से भी हमें अनेकों प्रकार के संकेत मिल रहे हैं, जो हम लोगों के लिए विनाशकारी की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि जगन्नाथपुरी से मिलने वाले संकेतों के बारे में भविष्यमालिका में साफ साफ शब्दों में बताई गई है। जगन्नाथपुरी मंदिर पर गिद्ध बैठेगा, तब अनेकों प्रकार के आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। पवित्र मंदिर जगन्नाथ के ऊपर से न कभी एरोप्लेन गुजरा है, न कभी गिद्ध पक्षी बैठा था, लेकिन जब से गिद्ध पक्षी बैठने शुरू हुआ, तब पूरी मंदिर के गुंबद से पत्थरों का गिरना भी शुरू हुआ, रक्त के छींटे भी मिले, वेड़ा वृक्ष में आग भी लगी।
ऐसे अनेकों प्रकार की घटनाएं हैं जो हम सभी के सामने आ चुकी है और आने वाले समय में भी ऐसे ही घटनाओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं भविष्य मालिका के माध्यम से आप लोगों को सावधान करते आई हूँ और कर भी रही हूँ। 2025 हम सभी के लिए बहुत ही भयंकर होने वाला है। अभी भी 2024 में मैंने कहा था अक्टूबर महीने में फिर से विनाशकारी लीला जगह जगह पे शुरू होगी, जो कि वह शुरू हो चुका है। अमेरिका में भी हाल ही में तूफान की ऐसी कहर मची कि ऐसे ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण अनेकों लोग मारे जाएंगे। अनेकों प्रकार की घटनाएं भी हमारे सामने आएगी, क्योंकि ईश्वर हर किसी को मौका देते हैं सही मार्ग पर लाने के लिए। अब सही मार्ग पर आना है अथवा नहीं आना वो हमारे ऊपर डिपेंडेड है, क्योंकि जिस प्रकार से मैं माध्यम बनी हूँ आप लोगों के बीच में भविष्य मालिका का प्रचार प्रसार कर रही हूँ, इसी प्रकार से अनेकों चैनल भी खुले हैं जो आप लोगों को भविष्य मालिका के विषय में बताए जा रहे हैं। भविष्य मालिका का उद्देश्य केवल एक ही है, जितने भी भक्त हैं वो जागृत अवस्था में आ जाए, क्योंकि संत अच्युतानंद दास जी ने साफ शब्दों में लिखा है जो लोगों की चेतना सो चुकी है वह अपने चेतना को जागृत करे और भक्ति मार्ग को अपनाए, क्योंकि एक यही मार्ग है जो विपदाएं आने वाली है उसका सामना करना सिखाएगा। क्योंकि जब हम आध्यात्मिक राह पर होते हैं, हम प्रभु की शरण में जाते हैं, तब हमारा अंदरूनी आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें मंत्रों के सहारे हमारे अंदर की पावर जागृत होती है। जब हमारे अंदर की पावर को जागृत हम कर लेते हैं और फिर हमें धीरे धीरे ईश्वर का अनुभव भी प्राप्त होता है। यह केवल मैं बता नहीं रही हूँ, ये मेरा अनुभव है। और जब जो व्यक्ति आध्यात्मिक राह पर होता है उसे स्वयं ही ईश्वर अनुभव कराते रहते हैं कि वह हमेशा साथ में है। बस शर्त यही है कि अपने श्रद्धा पर विश्वास करना है, ईश्वर पर विश्वास करना है और अपने आप को ईश्वर के सहारे छोड़ देना है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है क्या हम कर्म करना छोड़ दें? नहीं, जब तक जीवन है तब तक इंसान को अपना कर्म करना ही पड़ेगा और कर्म ऐसा करे जो अच्छा हो, शुभकारी हो, गलत कर्म ना करे, नहीं तो 84 के चक्कर में भटकते रहना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, मैं बहुत ही डीप में जाकर आप लोगों को आज मैं समझाई हूँ। अगर जो भी मेरे वीडियो को यहाँ तक देखे हैं उन्हें अवश्य मेरी बातें समझ में आई होगी। तो जो लोग यहाँ तक मेरे वीडियो को देखे उन लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर की प्रेरणा से आप यह वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। और अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।